और इस वक्त एक बड़ी खबर असम से सामने आ रही है। कांग्रेस को असम में जोरदार झटका लगा है। असम कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष का इस्तीफा, इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने है जो कि असम से सामने आ रही है। राणा गोस्वामी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, कार्यकारी अध्यक्ष और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तो असम कांग्रेस से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कार्यकारी अध्यक्ष का इस्तीफा हो गया है। असम में कांग्रेस को इसे जोरदार झटका माना जा रहा है। राणा गोस्वामी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कार्यकारी अध्यक्ष और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तो चुनाव से ठीक पहले इसे असम में कांग्रेस के लिए जोरदार झटके के तौर पर देखा जा रहा है। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। कुमार, बताइए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस बड़े झटके को देख रही है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, सर पर है और ऐसे में ये खबर। देखिए, आप कह सकती हैं कि जिस तरीके से तमाम नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, कांग्रेस के पास सबको समेटने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। राणा गोस्वामी एआईसीसी में सेक्रेटरी रह चुके हैं, उसके बाद उनको आसाम कांग्रेस में वर्किंग प्रेसिडेंट बनाकर भेजा गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार राणा गोस्वामी राहुल गांधी के साथ रहे और आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, पार्टी छोड़ दी है और ये भी सूत्र कह रहे हैं कि शायद वो शाम तक बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। तो ये कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर आसाम से एक बुरी खबर है, क्योंकि पहले वो हिमाचल संभाल रही थी और इस बीच में झटका आसाम से भी लग गया। जी, सवाल दोहराएंगे? जी देखिए, राणा गोस्वामी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नजर आ रहे थे। लगातार वो एआईसीसी में लंबे वक्त से हिस्सा रहे हैं, एआईसीसी के सेक्रेटरी रहे हैं और इसके ऐसे में उनका इस वक्त में इस्तीफा देना, जब कांग्रेस का पूरा आला कमान, चाहे प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, केसी वेणुगोपाल हो या खड़गे की राहुल गांधी की बात हो, पूरा आला कमान हिमाचल में जूझ रहा है कि कैसे वहाँ सरकार बचाई जाए और इस बीच में राणा गोस्वामी इस्तीफा दे देते हैं, तो निश्चित तौर पर यह कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। सीधे हिमाचल की तस्वीरें देखना जरूरी है, क्योंकि लगातार बढ़ती इस हलचल के बीच हंगामे को लेकर भी बड़ी खबर मिल रही है। तो इस बीच हिमाचल में जिस तरीके से इस वक्त सरकार पर संकट मंडरा रहा है, ये सीधी तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, जहां हिमाचल विधानसभा के बाहर कांग्रेस के विरोध की ये तस्वीरें सामने आ रही है। प्रदर्शन की ये तस्वीरें शिमला से आप देख रहे हैं, जहां पर इस बीच देखिए किस तरीके से न सिर्फ अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी है, बागियों की संख्या क्या अब बढ़ेगी, कई बड़े सवाल हालात को देखते हुए और हिमाचल विधानसभा के बाहर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें भी सामने आ रही है। बहरहाल इस बीच हमारे तमाम सहयोगी हिमाचल में जारी इस हलचल को लेकर एक बड़ी खबर हम तक पहुंचा रहे हैं और हमारे सहयोगी इस वक्त कुमार विक्रांत भी कांग्रेस के एक्शन और कांग्रेस की रणनीति को देखते हुए क्या फैसले लिए जा रहे हैं उस बारे में जानकारी दे रहे थे। लेकिन इस वक्त ये दो तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए लगातार बढ़ते इस घटनाक्रम के बीच अब किस तरीके से बड़े फैसले होने वाले हैं उस पर तो नजर बनी हुई है, लेकिन इस बीच जो हालात बने हुए हैं, इस वक्त की ताजा स्थिति क्या है, इस बारे में हमारे सहयोगी भी लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त सबसे बड़ी खबर और सीधी तस्वीरें उस वक्त की आपके सामने, जब कांग्रेस के बागी विधायक अब शिमला का रुख कर चुके हैं, शिमला पहुंच चुके हैं कांग्रेस के बागी विधायक। मेरे सहयोगी मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मोहित, क्या खबर इस बारे में? देखिए, इस वक्त खबर तो है ही है, लेकिन तस्वीरें बड़ी रोचक हो गई हैं। कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस के ही कार्यकर्ता इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश विधानसभा का गेट जो है उसको बंद कर दिया गया है पुलिस के द्वारा।
आप देखिए जो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये लोग तब यहाँ पर पहुंचे जब कांग्रेस के बागी जो विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है राज्यसभा चुनाव में, जब वो यहाँ पर पहुंचे तो उनकी गाड़ियों को इन्होंने रोकने का प्रयास किया। किसी तरह से पुलिस ने उन गाड़ियों को अंदर भेजा क्योंकि वो विधायक हैं, मेंबर हैं विधानसभा के, उनको अंदर आना था, सदन की कार्यवाही में शामिल होना था। लेकिन उसके बाद ये गाड़ियां निकालने के बाद विधानसभा का गेट बंद कर दिया गया है। बाहर जो प्रदर्शनकारी आप देख रहे हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और अब से थोड़ी देर में बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंच सकते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है स्पीकर को लेकर कि उनके 15 जो विधायक हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। उसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, फ्लोर टेस्ट करवाने का उनका प्रयास था, लेकिन अब वो खुद ही निलंबित हो गए हैं। तो इस वजह से अब थोड़ी देर में बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर विरोध के लिए पहुँच सकते हैं। बिल्कुल, विरोध के लिए बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं, लेकिन इस बीच हिमाचल में बीजेपी के 15 विधायक सस्पेंड हो चुके हैं। एक और बड़ी खबर है क्योंकि स्पीकर ने 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है और जयराम ठाकुर समेत 15 विधायकों के सस्पेंशन को लेकर भी ये बड़ी खबर सामने आई है। एक बार फिर से बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें इसी घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ी खबर आई, स्पीकर ने 15 विधायकों को किया है सस्पेंड। हिमाचल में ही बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड करने को लेकर यह खबर आई और उसकी सूची भी बकायदा अब आपके सामने है। ये भी बता दें कि स्पीकर ने 15 विधायकों को सस्पेंड किया है और जयराम ठाकुर समेत 15 विधायकों के सस्पेंशन का मतलब क्या बनता है, समझाएं यहां पर मोहित मल्होत्रा। इस हालात के बीच लिए जा रहे इस बड़े फैसलों को देखते हुए क्या रुख सामने आ रहा है, इस बारे में आपसे करूं सवाल। उससे पहले सुक्खू सरकार से जुड़ी इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है क्योंकि विक्रमादित्य ने रात तक अल्टीमेटम दे दिया है, सीएम नहीं बदला तो सरकार गिराने की धमकी। एक और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, मंत्री पद से विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा। तो लगातार राजनीतिक घटनाक्रम के बीच ये बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जहां आपको बता दें सुक्खू सरकार से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और विक्रमादित्य की तरफ से क्या कहा गया, पहले सुनिए। In due course of time, we will have discussions and deliberations with the party high command, and whatever is decided, then we will move ahead accordingly. सीएम फेस बदलना चाहिए सर, सीएम फेस बदलना चाहिए, आप मानते हैं सीएम फेस बदलना चाहिए सर? क्या दिक्कत क्या आ रही थी आपको, क्या मुश्किल आ रही थी? देखिए, whatever has to be decided, it is not in the media that it has to be decided. I will speak. I have already spoken to the party high command. Their observers are coming to Shimla, and we will again speak to them, and accordingly, we will take a decision on the future course of action. सर कितने एमएलए आपके साथ हैं इस वक्त, कितने एमएलए की बात नहीं है, मैं तो अकेला हूँ, मुझे किसी एमएलए की बात नहीं है। छोड़ने का फैसला भी करेंगे क्या आप? पार्टी छोड़ेंगे? नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है। विक्रमादित्य से तो हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा ने बात की है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल इस चेतावनी को, इस अल्टीमेटम को कैसे देख रही है, इस बारे में सवाल कुमार विक्रांत आपसे। ये देखिए कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी का वक्त है ये। कांग्रेस के नेता जो आला नेता हैं वो लगातार एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी इसमें इन्वॉल्व हैं, केसी वेणुगोपाल खड़गे भी हैं, डीके शिव कुमार, भूपेंद्र हुड्डा वहाँ पहुँच रहे हैं। कांग्रेस की पहली कोशिश ये है कि जो बजट है उसको पास कराया जाए, इसीलिए विधायकों को सस्पेंड किया गया बीजेपी के। और जो 6 विधायक हैं, विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है, उसमें वो नहीं पहुंचेंगे अगर तो उनको डिस्क्वालीफाई करने की भी बात है, जिससे कि पहले ये बाधा पार की जाए और उसके बाद कांग्रेस पार्टी कोशिश ये करेगी कि किसी नए को मुख्यमंत्री बनाकर रास्ता निकाला जाए। लेकिन अहम बात यह है कि जो विक्रमादित्य सिंह हैं, बागी विधायकों के अलावा जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो कांग्रेस पार्टी ये भी सोचने में मजबूर हुई है कि क्या वो पार्टी के भीतर ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं या वो पारा बदलकर बाहर भी जा सकते हैं। क्योंकि अगर विक्रमादित्य सिंह भी बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए सरकार बचा पाना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन संकट के बीच किस तरीके से सुक्खू सरकार पर जो संकट आया है उसको देखते हुए 5 बड़े अपडेट दे दें। वहीं सुक्खू पर विक्रमादित्य के 10 बड़े आरोप तो अभी आपने देखे हैं, लेकिन विक्रमादित्य सिंह का मंत्री पद से इस्तीफा, ये बड़ी खबर सामने आई है। वहीं बीजेपी के 15 विधायकों के सस्पेंशन को लेकर दूसरी बड़ी खबर। तीसरी बड़ी खबर है बागी विधायकों को कांग्रेस ने नोटिस सर्व कर दिया है, नोटिस भेज दिया है। वहीं आला कमान को विक्रमादित्य का रात तक का अल्टीमेटम, जिसको लेकर मैं अपने सहयोगियों से बातचीत कर रही थी और दोपहर बाद
कांग्रेस विधायक दल की बैठक को देखते हुए क्या बड़ी संभावनाएं बनी हुई हैं। मोहित हमारे सहयोगी लगातार इसी हलचल को देखते हुए हिमाचल विधानसभा से सीधा अपडेट हमें दे रहे हैं और विक्रमादित्य से भी आपने जिस तरीके से मोहित सीधा सवाल किया, उन्होंने ये कह दिया, नाराजगी उन्होंने खुलकर जाहिर कर दी और उसी का परिणाम, उसी का नतीजा ये इस्तीफा। विक्रमादित्य और जो पूरा वीरभद्र सिंह परिवार है, उनकी माता प्रतिभा सिंह इस वक्त हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, तो उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, प्लेटफॉर्म मिल गया। 6 कांग्रेस के विधायकों ने अपना मोर्चा खोल दिया, तो उसके बाद इस परिवार की जो नाराज़गी है उन्होंने भी खुलकर जाहिर कर दी। विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि विधायकों की भावनाओं का सम्मान नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं कई विधायक जो इस बात से नाराज थे कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का एटीट्यूड ठीक नहीं है, कांग्रेस भी क्या वेट एंड वॉच अपना रही है ये देखते हुए कि नाराजगी को वक्त रहते दूर कर लिया जाएगा, या विक्रमादित्य खुद अपना राजनीतिक भविष्य किसी और स्तर पर तय कर चुके हैं? सिंह से सीधे तौर पे हमने पूछा था कि क्या वो पार्टी छोड़ रहे हैं, उन्होंने कहा अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो अभी पहली जो बात रहेगी वो रहेगी कि एक ऐसी डील की जाए, बीच का रास्ता निकाला जाए जिसमें विक्रमादित्य सिंह खुद भी सीएम चेहरे हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि उनके पास 8 से 10 विधायकों से ज्यादा संख्या नहीं है, तो विधायकों की राय ली गई तो अगला चेहरा कौन होगा, सुक्खू को अगर हटाना है तो उसके बाद किसे बनाना है। तहत ही जो बातचीत हो रही है उसको लेकर अगली बड़ी खबर है, क्योंकि हिमाचल संकट पर एक्शन में आला कमान तो जरूर है, लेकिन कांग्रेस सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर है, जहां लंदन में मौजूद राहुल से भी खड़गे ने की है बात, और खड़गे के संपर्क में डीके शिव कुमार और हुड्डा भी बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रियंका खड़गे, केसी वेणुगोपाल लगातार जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, इसी बातचीत को देखते हुए कांग्रेस सोर्सेस के हवाले से क्या बड़ी खबर सामने आ रही है, इस बारे में लगातार जानकारी हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत दे रहे हैं। लेकिन क्रॉस वोटिंग के बाद एक्शन में कांग्रेस, बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि खड़गे ने जिस तरीके से लंदन में मौजूद राहुल गांधी से फोन पर बात की है उसको लेकर बड़ी खबर आई है। वहीं सीएम सुक्खू को बदलने पर कांग्रेस आला कमान सहमत भी नजर आ रहा है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल, खड़गे, वेणुगोपाल की इस बात को लेकर सहमति बनती हुई भी नजर आ रही है। यहां तक कि नाराज 20 विधायकों को मनाने के लिए सुक्खू पर बड़ा फैसला भी संभव है। अब कांग्रेस ने शिमला में विधायक दल की जो बैठक बुलाई है उस पर तो सबकी नजर है, लेकिन सीएलपी बैठक में आने के लिए व्हिप जारी किया गया है। डीके शिव कुमार, भूपेंद्र हुड्डा ऑब्जर्वर भी बनाए गए हैं। यहां तक कि बागी विधायक नहीं माने तो स्पीकर अयोग्य ठहराएंगे, और अयोग्यता के बाद कांग्रेस के 34, बीजेपी के 28 विधायक हो जाते हैं। और बीजेपी को अपने कुछ विधायकों को सस्पेंड किए जाने का जिस तरीके से डर सता रहा है, इस बारे में टीवी 9 लगातार आपको बता रहा था, और उसी के तहत बड़ी खबर भी सामने आ चुकी है। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ है। कुमार, इस लिहाज से अगर देखें, कांग्रेस आला कमान नाराजगी को देखते हुए सीएम बदलने का फैसला जरूर ले सकती है, लेकिन इस बीच क्या बातचीत और नाराजगी से हल होता हुआ सब नजर आ रहा है? देखिए, लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि पहले सब कुछ नॉर्मल हो जाए, यानी कि सरकार बचे, सरकार बचने को पुख्ता कर लिया जाए, उसके बाद सीएम बदलने की बात की जाए। कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती, कांग्रेस आला कमान, कि वो सीएम भी बदल दे और सरकार भी ना बचे। तो पहली कोशिश ये है कि सब कुछ पुख्ता कर लिया जाए, सारे कील कांटे दुरुस्त कर लिए जाए, और उसके बाद सीएम बदलने की बात की जाए, और उसके पहले जो बजट है उसको पास करा लिया जाए। तो कांग्रेस आला कमान लगातार हुड्डा और डीके शिव कुमार के जरिए, राजीव शुक्ला वहां प्रभारी मौजूद हैं, उनके जरिए लगातार चीजों पर चर्चा कर रहा है, बातचीत कर रहा है, क्या रास्ता निकल सकता है। लेकिन उसमें एक विकल्प ये भी है कि अगर सरकार बचती दिखती है तो उसमें सुक्खू की जगह किसी और को सीएम बना दिया जाए, जिससे सारे खेमे संतुष्ट हों। लेकिन क्या बागी विधायक सिर्फ कांग्रेस के भीतर रहकर सीएम बदलाव मान जाएंगे, या फिर वो पाला बदलने का मन बना चुके हैं? ये एक बड़ी चुनौती है, इससे पार पाना कांग्रेस आला कमान। बड़ी चुनौती के साथ साथ दो बड़े सवाल आपने बता दिए। जिस पॉसिबिलिटी पर कांग्रेस काम करने की कोशिश कर रही है उस बारे में कुमार हमें बता रहे थे, लेकिन 15 विधायकों के निलंबन के बाद हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी का ये समीकरण आखिर है क्या? इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए ये भी जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि हिमाचल में होगा क्या। अब होगा क्या, क्योंकि सुक्खू अगर जाएंगे सरकार गिरेगी, ये सबसे बड़ा अगर सवाल बना हुआ है। तो बीजेपी के कुल यहां पर देखिए 25 विधायक है, और जो मौजूदा स्थिति है, बीजेपी के सस्पेंड हो चुके हैं 15 विधायक। ये बड़ी खबर आई, बीजेपी के पास बचे सिर्फ 10। अब ऐसे में निर्दलियों का सहयोग, हालांकि 10+9 विधायक की स्थिति जो हम आपके सामने यहां रख रहे हैं
वो बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने रखी जा रही है। लेकिन कांग्रेस के कुल 40 विधायक है। कांग्रेस की मौजूदा स्थिति क्या है? 14 विधायक। ऐसे में विधायकों की नाराजगी और विधायकों के पाला बदलने को लेकर जो बात हमारे सहयोगी कर रहे थे, उस लिहाज से ये आंकड़े हिमाचल में क्या संकेत दे रहे हैं? सुक्खू जाएंगे, सरकार बचा पाएंगे? इस वक्त की स्थिति को देखते हुए क्या मौजूदा स्थिति में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं? इसी के बारे में एक एक जानकारी आपको TV9 भारतवर्ष भी दे रहा है, क्योंकि हिमाचल संकट पर जिस तरीके से फिलहाल आपको बता दें बड़ी खबरें मिल रही हैं। एक और खबर आई है, अनुराग ठाकुर का इस पर बयान आया है। कांग्रेस ने जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए हैं। गैर हिमाचली को टिकट देने से एमएलए की नाराजगी की बात यहां पर अनुराग ठाकुर की तरफ से कही जा रही है। यहां तक कि कांग्रेस विधायक अपनी ही सरकार से दुखी हैं। सुक्खू सरकार के मंत्री आपस में ही लड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े वायदे करके और झूठे झूठे वायदे करके कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद वो वायदे पूरे नहीं हुए। जब कांग्रेस के अपने विधायक क्षेत्र में जाते थे तो जनता सवाल पूछती थी, 1500 रुपये महीना हर महिला को मिलना था, हर महीने मिलना था, नहीं मिला, जवाब दो। विधायक के पास जवाब नहीं था। वो पूछते थे, आपने कहा था 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा, जवाब दो, जवाब नहीं था। उन्होंने कहा था कि आपने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देनी थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के अपने विधायकों को इतनी मुश्किल 1 साल के अंदर हो गई कि बड़े और झूठे वायदे करके जब आप सरकार बनाते हो तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहां जहां बड़े और झूठे वायदे किए वहां कांग्रेस मुकरती नजर आती है और इनके विधायक इनके से भागते नजर आते हैं। कांग्रेस के विधायक अगर अपने मुख्यमंत्री को बदलना चाहते हैं तो ये उनके अपनी पार्टी की बात है। सच्चाई ये है कि हिमाचल की जनता निराश और त्रस्त मात्र 14 महीने में हो गई, क्योंकि कांग्रेस के झूठे वादे आज फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस बिखरी हुई नजर आ रही है, कांग्रेस टूटी हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं। वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। आने वाले समय में विद ड्यू कंसल्टेशन विद आवर पीपल मैं सबसे बात करूंगा, जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, उनके साथ बात करके, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ विचार विमर्श करके आने वाले समय में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। उसके बारे में मैं अभी कुछ ज़्यादा ना कहना चाहता हूं, ना कह सकता हूं, मगर आज मैं केवल इतना साझा कर रहा हूं विद ऑल ह्यूमिलिटी, विनम्रता पूर्वक तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूं और आने वाले समय में जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से जो है वो कार्यवाही आने वाले समय की उसको किया जाएगा। और इस बीच शिमला में बागी विधायकों के साथ धक्का मुक्की की भी तस्वीरें सामने आ रही है। शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों को रोक दिया है। विधानसभा के अंदर जाने से रोकने की कोशिश को लेकर यह बड़ी खबर। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से कैसे गाड़ियों की एंट्री कराई, ये देखिए तस्वीरें। जी जी बताते हैं आपको बात। हर्ष महाजन जी, आप बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी के साथ। रवि ठाकुर कांग्रेस के बागी विधायक रवि ठाकुर का यह बयान, बीजेपी के साथ हूं। शिमला पहुंचने पर सवाल पूछा गया। पत्रकारों के सवाल पर रवि ने कहा बीजेपी के साथ। इंटरनेट लखनपाल हमारे साथ है जी। नहीं जी, आपके साथ रवि ठाकुर जी। सर आप आए, आप क्या रणनीति रहेगी? रवि जी क्या कहेंगे? जी जी
बताते हैं आपको बात। हर्ष महाजन जी, आप बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी उधर से पूछा गया कि आप कांग्रेस के साथ हैं या भाजपा के साथ, तो रवि ठाकुर ने कहा कि वो बीजेपी के साथ मोहित, हमारे सहयोगी लगातार इसी घटनाक्रम के बीच सवाल जवाब कर रहे हैं बागी विधायकों से, और शिमला पहुंचने पर जिस तरीके से सवाल का जवाब मिलते हुए ये कह दिया गया बीजेपी के साथ हूं। मोहित, ये साफ संकेत है, और साथ ही हंगामे की भी इस वक्त हम ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मोहित, बिल्कुल साफ संकेत हैं और विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। विक्रमादित्य के साथ भी करीब 8 से 10 विधायक हैं, 6 विधायक पहले ही विद्रोह कर चुके हैं, यानी जो विद्रोही विधायकों की संख्या है वो बढ़कर 16 से 17 हो चुकी है। तो काफ़ी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और लगातार ये नंबर बढ़ रहा है। तो कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ रही है, सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए चिंता बढ़ रही है कि अगर विधायक एक के बाद एक उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं तो ऐसे में कैसे वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और 15 जो बीजेपी के विधायक हैं वो जरूर सस्पेंड हो चुके हैं, तो फ्लोर टेस्ट का जो नंबर है वो थोड़ा कम आ गया। अगर फ्लोर टेस्ट की स्थिति बनती है तो नंबर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी चिंता लगातार बनी हुई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के चेहरे के खिलाफ जो बगावत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे के बाद माना जा रहा है कि और अभी तक जो विधायक चुप थे, जो पार्टी आला कमान की बात मानकर शांत बैठे थे, वो भी खुलकर विद्रोह में सामने आ सकते हैं। बिल्कुल विद्रोह में सामने आ सकते हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है जहां TV9 से बोले बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद हर्ष महाजन, जल्द ही बीजेपी की सरकार बनेगी, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार जाएगी। हर्ष महाजन का ये बयान, और हिमाचल में कांग्रेस सरकार का बुरा हाल है। कांग्रेस सरकार से उनके विधायक ही तंग हैं, कांग्रेस सरकार के काम से जनता दुखी है। बने उसके मुताबिक तो यही लगता है। कुल मिलाकर के पिछले 2 दिनों से जो राजनीतिक परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश की बनी है, चाहे वो विधानसभा के अंदर की बात कहें चाहे विधानसभा के बाहर की बात कहें, उथल पुथल है। और पहले तो कांग्रेस राज्यसभा के चुनाव में हारी है और बौखलाहट में बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, और ख़ासतौर से जो विधानसभा के संचालन से संबंधित विषय हैं उस पर हमें बहुत नाराज़गी है और हमारा इसमें ऐतराज़ है इस बात को लेकर के। जिस तरह से स्पीकर साहब व्यवहार कर रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बजट के अंदर हाउस में जब चर्चा चल रही है बजट सत्र में, कट मोशन में प्रोविज़न है कि वोटिंग होती है, वॉइस वोट से भी होता है और डिवीज़न भी मांगा जाता है। जब हमने उसमें डिवीज़न मांगा तो डिवीज़न नहीं दिया गया और 2 बार हाउस एडजर्न कर दिया बिना किसी वजह के। तो ज़बरदस्ती करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम आज राज्यपाल महोदय जी से भी मिले हैं, उनसे हमने आग्रह किया है कि विधानसभा कम से कम नियम के मुताबिक चले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए स्पीकर साहब को कहें। कांग्रेस पार्टी यहाँ उनकी सरकार है और उनकी सरकार के बुरे हाल है। उनकी सरकार से उनके विधायक ही नाखुश हैं और उनकी कार्यशैली से ही जनता तंग है। तो ये तो होना ही था। तो विधायकों ने जो कांग्रेस के थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने ओपनली कहा था कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे। ये तो भाई साहब कांग्रेस में अब कांग्रेस डिसमेंटल हो रही है पूरे देश में और हिमाचल में भी हो रही है। यहाँ हम जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस से ही नाराज़गी है और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो कुछ परफॉर्म नहीं कर पड़े हैं ना, और विधायकों को तो भाई साहब जीतना होता है। और हिमाचल विधानसभा से इस वक्त एक और बड़ी खबर है जहां बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा की तबीयत बिगड़ी है। एक बार फिर से बता दें, बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा को लेकर यह खबर आ रही है कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है। हिमाचल विधानसभा से ये इस वक्त बड़ी खबर है। मोहित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। मोहित, रणधीर शर्मा को लेकर फिलहाल क्या खबर? देखिए, उनका स्वास्थ्य अचानक खराब हुआ है जिसके बाद उन्हें लेकर जाया गया यहाँ से। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के भी एक विधायक की तबीयत खराब थी, लेकिन वो राज्यसभा चुनाव के दौरान वोट करने आए थे। लेकिन अब बीजेपी के विधायक की तबीयत खराब हुई है जिसके बाद उन्हें प्राथमिक चिकित्सा के लिए यहाँ से लेकर जाया गया है।
ओके, ये रणधीर शर्मा की तबीयत को लेकर आपने बताया कि फिलहाल उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है, लेकिन इस बीच अभी हम बयान सुन रहे थे नवनिर्वाचित सांसद का, जो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं सरकार बनाने को लेकर। लेकिन ये तो साफ है, भले ही खुलकर कांग्रेस बागी विधायकों की नाराजगी सामने आ रही है, लेकिन नवनिर्वाचित सांसद महाजन के लिए भी रहा अभी आसान नहीं है नंबर के लिहाज से। तमिलनाडु खोद, देखिए राज्यसभा की सीट जरूर जीत ली गई है। बोलिए मोहित। देखिए राज्यसभा की सीट जरूर जीत ली गई है और राज्यसभा की सीट भी टाई हुई थी, जिसके बाद टॉस हुआ और पर्ची निकाली गई और उसके बाद विजयी घोषित हुए हैं हर्ष महाजन। लेकिन फ्लोर टेस्ट में नियम कुछ अलग हो जाएंगे। वहां पर जो विधायक अगर बीजेपी के साथ जाकर खड़े होंगे कांग्रेस के, तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू होता है, तो ऐसे में उनकी सदस्यता जाने का खतरा भी रहता है। तो क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी तो बीजेपी नहीं अपना रही जिस तरह से महाराष्ट्र में हमने देखा कि एक धड़ा ही अलग से कांग्रेस का खड़ा हो जाए और उसको बीजेपी का समर्थन मिल जाए और सरकार बना ले। तो तमाम ये सब कयास हैं, लेकिन विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दिया और उनके साथ अभी 7 से 8 विधायक होने की बात सामने आ रही है और ये संख्या लगातार बढ़ सकती है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ जो नाराजगी है उसको लेकर लगातार विधायक अब सामने आने लगे हैं और उन्हें ऐसे लगता है कि अब एक प्लेटफॉर्म मिल गया है विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे के तौर पे। विक्रमादित्य सिंह के साथ भी काफी विधायक आकर खड़े होने शुरू हो चुके हैं। लेकिन इस बीच ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आज होने वाली बैठक को देखते हुए फिलहाल, और संभव हो तो सीधी तस्वीरें भी इस वक्त वहां जारी हलचल की दिखाएं। विधानसभा के बाहर मौजूद हूं। विधानसभा के बाहर अभी आपको सिर्फ सिक्योरिटी दिखाई देगी क्योंकि अंदर सेशन जारी है। हालांकि जो बीजेपी के विधायक निलंबित कर दिए गए हैं, तो उसके बाद बीजेपी की संख्या सत्र में जो अंदर सदन है उसके अंदर कम हो चुकी है। सिर्फ उनके 10 विधायक बैठे हैं, 15 निलंबित हैं, जिसमें जयराम ठाकुर जो कि अब तक पूरी की पूरी रणनीति बनाए हुए थे कि वो फ्लोर टेस्ट करवाने की तैयारी कर रहे थे, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब वो निलंबित हो चुके हैं। तो बीजेपी के पास अब संख्या फिलहाल के लिए सदन में कम हो गई है, लेकिन कांग्रेस की जो नाराज विधायकों की संख्या वो लगातार बढ़नी शुरू हो चुकी है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मंत्री और विधायकों की नाराजगी के बीच ये सबसे बड़ी खबर है, सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश की है। सोर्सेस के हवाले से ये इस वक्त हिमाचल में जारी घटनाक्रम के बीच, राजनीतिक हलचल के बीच सबसे बड़ी खबर सामने आई है। मंत्री और विधायकों की नाराजगी के बीच हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पद से इस्तीफे की पेशकश की है और अब बड़ी बात यह है कि जल्द ही कांग्रेस की तरफ से चयन को लेकर फैसला संभव है और पार्टी ने जिस तरीके से विधायकों से बातचीत के लिए ऑब्जर्वर भेजे हैं, उस बातचीत को लेकर भी बड़ी खबरें आपके सामने होंगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, विधायकों की नाराजगी के बाद सुखविंदर सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश की है। विधायकों की नाराजगी पर इस्तीफे की पेशकश को लेकर सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर है। वहीं TV9 भारतवर्ष ने भी आपको बताया कि विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए, बातचीत के लिए किस तरीके से ऑब्जर्वर्स को भेजा गया है और जल्द होने वाली बैठक में भी अब नए नाम के ऐलान को लेकर, नए नाम के चयन को लेकर संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन यह फैसला कब तक होता है, इस पर नजर रहेगी। पर्यवेक्षकों को इस्तीफे की पेशकश को लेकर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां TV9 ने आपको बताया कि किस तरीके से विधायकों से बातचीत के लिए भी लगातार ऑब्जर्वर्स कोशिश कर रहे हैं। मोहित हमारे सहयोगी उसी घटनाक्रम पर मौजूद होते हुए एक बड़ी खबर इसी हलचल को देखते हुए हमें दे रहे हैं। इस्तीफे की पेशकश को लेकर फिलहाल क्या बड़ी खबर मोहित आपके पास? देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। केंद्रीय ऑब्जर्वर जो आए हुए हैं DK शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके सामने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और कहा है कि अगर विधायक मेरे कामकाज से नाराज हैं तो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। लेकिन साथ ही अपने 3 नजदीकी विधायक हैं, उनके नामों का सुझाव उन्होंने अगले मुख्यमंत्री के तौर पर दिया है। लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि सुक्खू खेमे पर अब इतना भरोसा नहीं रहा है आला कमान का कि जो सुक्खू ने 3 नाम दिए हैं उन पर किसी तरह की बातचीत आगे बढ़ सकती है। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना एक और दाव चला है। अपने विरोधी खेमे को, वीरभद्र सिंह परिवार को रोकने के लिए उन्होंने अपने 3 नजदीकी विधायकों के नाम अगले मुख्यमंत्री पद के लिए सुझा दिए हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि अब तक ये इस्तीफा सिर्फ ऑब्जर्वर के सामने ही पेशकश की गई है, कोई लिखित में इस्तीफा नहीं दिया गया। इस्तीफा ये कबूल कब होगा, इसकी क्या स्थिति रहेगी, इसके बारे में भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन गवर्नर को अब तक ऐसी किसी भी घटनाक्रम की कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ केंद्रीय ऑब्जर्वर्स के सामने एक दाव चला है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना इस्तीफा पेश करते हुए। और जी मोहित, आला कमान अब क्या बड़ा फैसला लेती है, इस पर नजर रहेगी। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी, जिन्होंने बताया कि ऑब्जर्वर जो विधायकों से बातचीत के लिए पहुंचे, उनके सामने सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। बड़ी खबर पर नजर है।
हिमाचल के सीएम ने इस्तीफे की पेशकश की। बड़ी खबर, सुक्खू ने सीएम के लिए 3 नामों का सुझाव दिया है। रोहित ठाकुर, जगत नेगी, हर्षवर्धन के नाम सुझाए हैं। सुक्खू से कल रात आलाकमान ने बात की।